चलिए, आज हमारा पहला दिन है पॉलिटी। यहाँ पे हम यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको कवर करेंगे और इस प्रीवियस ईयर के थ्रू हम लोग जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। रोज़ हम लोग 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसमें, जो यूपीएससी और बाकी एग्ज़ाम जैसे सीटीएस, एनडीए, यूपीपीसीएस से जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत हमने देखा है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में बेसिकली इसमें सीटीएस, एनडीए और कभी कभी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो उसी क्रम में रोज़ हम 5 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हमारा आज पहला दिन है जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन पॉलिटी के लिए हैं। इसमें अगर हम देखें पहला क्वेश्चन में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इसके 4 ऑप्शन देखें तो ये इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। दूसरा, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड ए गवर्नमेंट। इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है आपका चीफ पर्पस। ये जो चीफ पर्पस है वो मेन है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और कुछ लॉज मेंशन किए गए हैं जिसके तहत वो डिटरमाइन करता है कि क्या पावर और ड्यूटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और उन पावर और ड्यूटीज़ के तहत गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप उन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत ही आप लॉ बनाएं। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये भी 2023 में यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अमॉन्ग सिटीजन। सही है, हम हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं जिसके तहत जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशंस में जो वैल्यूज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अवेयरनेस फैला सकें, तो इसके लिए हम 26 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ये जो एक डेट दिया है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, तो ये गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्ष में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। उसका डेट जो है वो है 29 अगस्त 1947 को। इसीलिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन एन लिबरल डेमोक्रेसी। ये भी यूपीएससी के 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन देखें तो ए कमिटेड जुडिशरी, ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। हमें पता है कि हमारे 3 मेन ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों मेन ऑर्गन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं और जो पावर डिराइव करते हैं वो उस स्फेयर में अपना फंक्शन करते हैं। बट हमारे यहाँ जब दूसरा ऑर्गन उस पावर को एक्सीड करता है तो एक ऑर्गन अगर अपने पावर को एक्सीड करता है तो दूसरा ऑर्गन उसको चेक करता है। तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस भी है। तो इसीलिए तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है तो बेसिकली ये सेफगार्ड करता है लिबर्टी इन एन लिबरल डेमोक्रेसी। फिर अगर हम बात करें एक क्वेश्चन नंबर 4 का, तो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन क्या कहता है, देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। दूसरा कहता है ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम ए हेड ऑफ द स्टेट। और तीसरा, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो अगर इसमें हम पहला ऑप्शन देखें कि लिख रहा है कि देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप, तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है उसमें यही कहा गया है कि इंडिया में केवल एक ही सिटीजनशिप होगा। मतलब जो इंडियन सिटीजन हैं वो केवल और केवल दे ओ एलिजेंस ओनली टू द यूनियन। हमारे यहाँ स्टेट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि यूएसए में देखने को मिलता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें एंड फर्स्ट ऑप्शन का दूसरा पार्ट ही कह रहा है कि वन डोमिसाइल, तो हमें पता है कि इंडिया में एक ही डोमिसाइल है, मतलब एक ही डोमिसाइल अलाउड है इंडिया में। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो केवल एक ही स्टेट या यूटी में बन सकता है, मतलब मेड ओनली इन वन स्टेट और यूटी। 2010 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि कोई सेपरेट डोमिसाइल नहीं होगा ईच हर स्टेट का, केवल ओनली एक डोमिसाइल होगा फॉर एंटायर कंट्री। और तीसरी बात करें तो ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है कि अगर कोई फॉरेनर है उसने इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया है बट उसकी सिटीजनशिप को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है अगर वो सिटीजनशिप किसी फ्रॉड से लिया है उसने, या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसको डिसलॉयलिटी शो कर रहा है, या अगर कहीं वॉर चल रहा है तो उसने अनलॉफुली कम्युनिकेट किया है एनिमी को, और विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर अगर मतलब नेचुरलाइजेशन में या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लिया बट किसी कंट्री में वो 2 साल से जेल में बंद है, तब भी उसकी सिटीजनशिप को क्या कह सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। और एक और कंडीशन ये हो सकता है कि वो इंडिया के बाहर 7 साल से कंटिन्यूसली रह रहा हो, तब भी उसके सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक और ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमें पता है कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें हम पढ़ते हैं कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द है, बट हमें पता है कि कुछ शब्द जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो हैं वो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब हुआ था तब हमने उनको प्रियम्बल में ऐड किया है। तो 26 जनवरी 1950 में जो प्रियम्बल में मेंशन्ड वर्ड थे वो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल, ओरिजिनल प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो उस समय सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक मेंशन थे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, कल 5 क्वेश्चन और करेंगे।